Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Maham Hadi and welcome to my YouTube channel. And today we are going to discuss about what are the loops in C++. As you know that this is the series of the lectures regarding the subject C++. So today we are going to discuss about the new topic, which is the loops. First we have to look at what is the loop basically. ये लूप जो होता है ना, हमारा एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है। अब वो क्या होता है कि लूप के थ्रू हम लोग क्या काम करते हैं। लूप बेसिकली इस काम आता है कि हम किसी भी स्टेटमेंट को जो है ना, अगर मल्टीपल टाइम्स उसको रिपीट करना चाहें तो उसके लिए हम लोग, जाहिर सी बात है, अगर मैंने सी आउट करवाना है, ठीक है, मैंने कोई भी चीज़ अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, ये हमने सी आउट करवाना है, वो भी 20 टाइम्स। अब मैं 20 टाइम्स ही तो वो स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी ना, सी आउट सी आउट सी आउट, बार बार तो नहीं लिखूंगी ना। what I will do, we have the facility of the loop, मीन्स के लूप से बेसिकली क्या होता है, रिपीटेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है कि अगर हमने कोई भी चीज़ फॉर द रिपीटेशन करनी है देन वी विल यूज़ द लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग, ठीक है। बेसिकली अब देखें प्रोग्रामर्स अब प्रोग्रामर्स जो है लूप को किस लिए यूज़ करते हैं कि टू ऐड सम वैल्यूज़ ऑफ नंबर्स, रिपीट फंक्शंस एंड मैनी अदर थिंग्स। मीन्स के हम लोग लूप्स के थ्रू सिर्फ रिपीटेशन पर्पस ही नहीं करते, उसके अलावा भी काफ़ी फंक्शंस हैं जो कि हम लूप के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे देन यू विल बी नोइंग इन दैट कि हम इससे और कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। नंबर्स को ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना लूप के थ्रू, और सीक्वेंस वाइज, क्योंकि लूप बेसिकली हमें ये पता है कि इस तरह से होता है कि हमें कोई भी स्टेटमेंट जो है ना उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करवाना है, देन वी विल रन द लूप फॉर दैट, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टू टाइप्स ऑफ द लूप्स आर द व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। वैसे तो और भी दो टाइप्स हैं, लेकिन द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द लूप आर, द फर्स्ट वन इज द व्हाइल लूप एंड द सेकेंड वन इज द फॉर लूप। So today we are going to discuss about the for loop in detail. But before that we are first knowing the concept of the loop clearly, that what the loop exactly is. Loop allows us to execute the statements or the group of statements multiple times. Means कि हम सिर्फ उसमें जो है ना एक ही स्टेटमेंट को रिपीट नहीं करवा सकते, हम जो है ना, हम चाहें अगर हमारी मर्जी हम उसको मल्टीपल जो है ना स्टेटमेंट्स दे दें और उनको भी रिपीट करवाना चाहिए। आप यहाँ पर फिगर देखेंगे किस तरह होता है कि अगर हमने कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है, उसका एक कंडीशनल कोड है, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशनल कोड जो उसके अंदर होगा वो जो है ना एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, हमारा वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। नाउ लुक एट द फर्स्ट टाइप ऑफ द लूप विच इज़ द फॉर लूप विच इज़ कॉमनली नोन एज द लूप। हम इसको फॉर लूप कहें या सिंपली लूप भी कहें, ये जो है ना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लूप है जो कि ज़्यादातर यूज़ होती है, ठीक है। अब ये क्या है कि इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइंग आइट्रेशन। अब आइट्रेशन हमारा क्या होता है कि अगर हम लोगों ने कोई भी चीज़ जो है मल्टीपल टाइम्स रिपीट करनी है, सेम प्रोसीजर को, सेम चीज़ को हमने मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है तो उसको हम कहते हैं आइट्रेशन, ठीक है। तो फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है, कंट्रोल फ्लो होता है। मीन्स कि हमने पहले ही बता दिया होता है कि भाई हमें जो है ना ये वाली स्टेटमेंट 10 दफ़ा रिपीट करवानी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ द फॉर लूप। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है। मीन्स कि इसमें कंट्रोल हमारे हाथ में होता है कि अच्छा हमने जो है ना ये स्टेटमेंट जो है ना 10 दफ़ा रिपीट करवानी, हमने फॉर लूप बना लिया, उसमें हमने कंडीशन दे दी कि भाई इसमें जो है ना 10 दफ़ा रिपीट करवाओ, और इस तरह से हमारा फॉर लूप होता है, ठीक है। विच अलाउज कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। मीन्स वो क्या करता है, फॉर लूप हमारे कोड को अगेन एंड अगेन रिपीट करता है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स जितने हमने उसे दिए हैं। द हेडर ऑफन डिक्लेयर्स एन एक्सप्लिसिट लूप काउंटर और लूप वेरिएबल। हम लोग ना उसके लिए क्या करते हैं, हमने ये तो बात कर ली कि हम लोग जो है ना फॉर लूप में क्या करते हैं, उसे बता देते हैं कि आप इतने नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना आपको रिपीट करनी है ये स्टेटमेंट, ठीक है। और वो नंबर ऑफ टाइम्स हम कैसे उसे बताते हैं, वो हम लोग बताते हैं उसे थ्रू द वेरिएबल। अब वेरिएबल में हमने क्या करते हैं कि बेसिकली हमने उसे ऑलरेडी जो है ना कोई भी वैल्यू दे दी होती है कि हम जो है ना इसे इतने टाइम्स जो है ना रिपीट करवाना चाहते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि वो फॉर लूप जो है ना उतनी दफ़ा रिपीट होता है, विच अलाउज द बॉडी टू नो विच आइट्रेशन इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। अब फॉर लूप में क्या होता है, आइट्रेशन हमने बात की कि अगर सेम प्रोसीजर जो है मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, हम उसे क्या कह रहे हैं, आइट्रेशन। अब आइट्रेशन में बेसिकली क्या होता है, फॉर लूप में हमें आइट्रेशन पता होती है कि इस वक्त कौन सी आइट्रेशन चल रही है। अगर मैंने क्या किया है
कि एक स्टेटमेंट को 10 दफ़ा रिपीट करवा रही हूँ और इस दफ़ा मीन्स 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब वो जो है ना इटरेशन भी मुझे पता चलती जाएगी कि अच्छा ये 5वीं दफ़ा हो रहा है एग्जीक्यूट, अब 6ठी दफ़ा और इस तरह से, ठीक है। अगर हम लोग फॉर लूप के सिंटेक्स की बात करें तो वो इस तरह से होता है कि हम लोग पहले फॉर लिखते हैं। फॉर क्या है, ये हमारा लूप का नाम है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं कि मीन्स यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हो, इस नंबर से स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन रख देते हैं कि वो लूप कहाँ तक चले, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है ना बेसिकली अपडेट कर रहे होते हैं उसे, उस किस वैल्यू को अपडेट करते हैं जो कि यहाँ पे हमने इनिशियलाइज की है। जाहिर सी बात है जब इसे अपडेट करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पर फिर बॉडी जो है, अभी देखिए यहाँ पर हमने फॉर लूप यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर नहीं होगी तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिए इनिशियलाइजेशन हमारा क्या है, इनिशियलाइजेस वेरिएबल एंड इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। हमने क्या किया, इनिशियलाइजेशन में एक वेरिएबल बना लिया है जिसको हमने कोई भी वैल्यू दे दी कि अच्छा आपकी वैल्यू जो है ना 5 है, तो वहाँ से हमारा लूप जो है ना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब कंडीशन में बेसिकली क्या है, ट्रू बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। मीन्स कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हमारी बॉडी जो है ना ये वाली ये एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाती है ना तो ये हमारी जो है ना लूप की बॉडी ये टर्मिनेट हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ठीक है। तो कंडीशन में हमारे बेसिकली क्या होता है, फॉर लूप की आइटरेशन मालूम होती है कि अच्छा ये जो है ना हमारा फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, ठीक है। अब अपडेट में क्या होता है, अपडेट द वैल्यू ऑफ द इनिशियलाइज्ड वेरिएबल एंड अगेन चेक्स द कंडीशन। अब जाहिर सी बात है अगर हमने कोई वेरिएबल यहाँ पर उसे लिखा है, वेरिएबल को वैल्यू दे दी है 1, अब यहाँ पर हम उसे अपडेट कर रहे हैं, जब हम उसे अपडेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब जब इसकी वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, हमने कहा है कि 10 दफ़ा चलाएं, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये देखिए हमारा किस तरह से फॉर लूप होता है, उसकी फ्लो चार्ट देख लें। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन के हमारा फॉर लूप भाई स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट कंडीशन, जो हमने यहाँ पे बात की ना कि ये कंडीशन चेक हो रही है, ठीक है, तो वही हमारी टेस्ट कंडीशन। अगर टेस्ट कंडीशन हमारी ट्रू होगी ना तो फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर हमारी टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या करेगा, लूप विल बी टर्मिनेटेड। अगर ये हमारी टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ट्रू हो गई तो क्या होगा कि फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर ही हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा कि हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम इसके प्रैक्टिकल पर आते हैं, देखते हैं कि किस तरह से होता है हमारा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक हमने प्रोग्राम इसको हम लोग करते हैं। हमने क्या कहा कि उसकी फॉर लूप को इनिशियलाइजेशन वैल्यू देते हैं। अब इनिशियलाइजेशन वैल्यू देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। हमने वेरिएबल बनाया, हमने क्या देखा कि सिंटेक्स किस तरह से होता है, फॉर हमने इनिशियलाइजेशन करनी कि भाई a इक्वल्स टू 1, ए को हमने दे दी 1 कि हमारा फॉर लूप जो है ना कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। उसके बाद हमने क्या किया कि a लेस देन हमारा किससे हो, 5 से। अगर हमारा लेस देन या इक्वल्स टू, हम दो कंडीशंस भी दे सकते हैं, यहाँ पर एक कंडीशन भी दे सकते हैं, अभी हम दो दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा a जो है, a की वैल्यू लेस देन या इक्वल्स टू 5 है, तब तक हमारा ये फॉर लूप चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थर्ड हमारा यहाँ पर था स्टेटमेंट जो कि अपडेट का था, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर बॉडी, यहाँ पर फॉर लूप की बॉडी चला रही हूँ और मैं उसमें जो है ना क्या रिपीट करवाना चाह रही हूँ, प्रोग्रामिंग, मैंने लिखा है प्रोग्रामिंग। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो है ना कितनी दफ़ा रिपीट हो, उसकी कंडीशन मैंने ऊपर दे दी है। इसमें क्या है, अब इसमें क्या होगा बेसिकली आप देखें कि सबसे पहले हमारी a की वैल्यू, हमारी a की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। मीन्स के हमारी यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि क्या a जो है, a की वैल्यू इस वक्त 1 है ना, 1 क्या लेस देन या इक्वल्स टू है 5 के, तो कंडीशन ट्रू है। जाहिर सी बात है 1 जो है, समझे कि यहाँ पर a नहीं है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त क्या वैल्यू है, 1 है, ठीक है। तो हमने इसे कहा कि क्या a जो है 1 जो है इक्वल्स लेस देन या इक्वल्स टू है 5 के। जाहिर सी बात है 1 जो है लेस देन या इक्वल्स टू है 5 की, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो अब a के वेरिएबल में ये प्लस प्लस करेगा। अब a की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पर ट्रू हो गई, ठीक है। जब इसकी कंडीशन यहाँ पर प्लस प्लस हुआ ना, हमने प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर्स में पढ़ा था,
अब जब यहाँ पर प्लस प्लस हुआ है तो यहाँ पर इसको ए की वैल्यू को क्या कर दिया है, 2 कर दिया है, ठीक है। अब ये अपडेट के बाद हमारी क्या स्टेटमेंट, ये वाली बॉडी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें क्या है कि हम लोगों ने सी आउट करवाना चाहा है प्रोग्रामिंग। अब क्या होगा, हमारा एक दफ़ा प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आएगा। अब हम, ठीक है, यहाँ पर एक दफ़ा प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारी ये वाली जो है ना वैल्यू, ये 1 के बाद अब हमारी 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पर जब वो 2 हो गई तो अब दोबारा से ये कंडीशन ट्रू है, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोग्रामिंग एक दफ़ा और लिखा हुआ आएगा। ये देखिए हमने क्या किया कि ये वाला प्रोग्रामिंग जो है ना हमारी एक दफ़ा और लिखी हुई आएगी इस तरह से। अब जब इसकी बाद में वैल्यू जो है ना 3 हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर ए जो है ना अपडेट हो रहा है, उसमें एक एक वैल्यू हर आइट्रेशन के साथ ना इंक्रीज़ हो रही है। जब इसकी वैल्यू 3 हो गई तो एक बार और प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आएगा, क्योंकि अब भी हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। जब इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, 4 भी कंडीशन ट्रू है, जाहिर सी बात है 4 जो है ना लेस देन है 5 के, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो एक दफ़ा और प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ पर जो है ना हमारी वैल्यू 5 हो गई, अब 5 जो है 5 से लेस तो नहीं है, ये वाली कंडीशन तो नहीं है, पर हाँ दूसरी कंडीशन जो हमने दी हुई है कि वो वैल्यू इसके इक्वल्स जो हो। अब दूसरी वाली कंडीशन हमारी ट्रू है कि हाँ लेस देन तो नहीं है पर इक्वल्स टू ज़रूर है 5, तो मीन्स कि एक बार और हमारा प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आएगा। आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 दफ़ा हमारा यहाँ पर प्रोग्रामिंग आना चाहिए। हम लोग इसके आउटपुट में देखते हैं कि ऐसी तरह से होता है कि यहाँ पर हम लोग जो है ना टर्मिनेटर नहीं देंगे, हम लोग अभी से रन करके देखते हैं। तो a इक्वल्स टू हमने यहाँ पर 1 देना है, ठीक है, वो मैंने समझाने के लिए 5 लिखा था। अब जो है ना हमारा कितनी दफ़ा रन होगा, 5 दफ़ा। ये देखिए 5 दफ़ा हमारा प्रोग्रामिंग आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक टर्मिनेटर दे देती हूँ। अब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट लॉजिकल एरर्स। आपको याद है लॉजिकल एरर्स में हमने क्या पढ़ा था? लॉजिकल एरर्स में हमने पढ़ा था कि वो क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को जो है ना रन भी करता है और जो है ना कंपाइल भी कर लेता है, हमारे प्रोग्राम को जो है ना कंपाइल भी कर लेता है और उसका आउटपुट भी दे देता है, पर वो आउटपुट नहीं देता जो कि हम चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर टर्मिनेटर दे देती हूँ ना, तो ये क्या करेगा, हमारे प्रोग्राम को रन भी करेगा, कंपाइल भी करेगा, हमें आउटपुट भी देगा, पर वो आउटपुट नहीं देगा जो कि मैं चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ कि ये प्रोग्रामिंग जो है ना 5 दफ़ा लिखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पर टर्मिनेटर दे दिया है ना, देखिए हमारे पास एक दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि टर्मिनेटर हमने पढ़ा था कि टर्मिनेटर जो है ना हमारी स्टेटमेंट को वहीं पर रोक देता है, हमारी स्टेटमेंट को वहीं पर टर्मिनेट कर देता है। अब हालांकि फॉर लूप जो है ना, लूप तो रिपीटेशन पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर फॉर लूप की स्टेटमेंट को ही टर्मिनेट कर दिया, इसलिए दोबारा फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। तो ये था हमारा लॉजिकल एरर जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो फिर हमने जो है ना फॉर लूप की डेफिनेशन में पढ़ा कि फॉर लूप क्या करता है, हमारी एक या एक से ज़्यादा, हमने इसकी डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि ये क्या करता है, हमारी 1 और मोर देन वन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1 स्टेटमेंट की तो बात कर ली, वो एक स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है, लेकिन अब जो है ना मल्टीपल स्टेटमेंट्स वो किस तरह से रिपीट कर रहा है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक और सी आउट करवा लूँ, मैं करवा रही हूँ सी आउट जो है ना C++, ठीक है। तो अब मैंने जहाँ पर जैसे ही प्लस प्लस किया तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, C++ प्रोग्रामिंग, इस तरह से। मैं यहाँ पर \n भी कर देती हूँ न्यू लाइन के लिए। अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग C++ ये भी 5 दफ़ा रिपीट हुआ है हमारा, ये भी 5 दफ़ा रिपीट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे दी हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर जितनी भी हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स दी हों या सिंगल स्टेटमेंट दी हों, वो सारी की सारी रिपीट होंगी उतनी दफ़ा जितनी दफ़ा यहाँ पर हमने वैल्यू दी है, ठीक है। अब इसकी फॉर लूप जो है ना डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। हम लोग यहाँ पर जो है ना बहुत सारी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना माइनस माइनस दे दें, या इस लूप को जो है ना इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम चला लें, या यहाँ पर हम जो है ना एडिशन कर लें, सब्ट्रैक्शन कर लें, वो सारी चीज़ें। तो उन सब जो है ना एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज जो है ना हमने बेसिकली डिस्कस किया अबाउट द फॉर लूप एंड इट्स एग्जीक्यूशन, और ये फॉर लूप क्या होता है, किस तरह से, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर था। और दूसरी बात कि हम लोगों ने यहाँ पर इंटीजर ये ए अलग से बनाया हुआ है, अगर हम लोग चाहें तो इसकी जो है ना डिक्लेरेशन यहाँ पर भी कर सकते हैं, इंटीजर ए इस तरह से, ठीक है। जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रही हूँ
तो ये देखिए यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया था, तो तभी हमारा इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम चल रहा है। मुझे क्या यहाँ पर प्लस प्लस करना है, तो मैंने जब इसको प्लस प्लस किया तो ये देखिए हमारा मीन्स के हमारी वेरिएबल की डिक्लेरेशन के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने जब यहाँ पर माइनस माइनस लगाया तो क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारी इसकी ए की वैल्यू -1 -2 -3 इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं हुई। क्यों नहीं हुई फॉल्स? क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो डिक्रीजिंग वैल्यू में जा रही थी कि भाई -400 तक चली गई होगी, -4000 तक चली गई होगी। तो वो जाहिर सी बात है 5 से इक्वल टू या ग्रेटर नहीं हो सकती। तो इसलिए क्या हुआ, हमारा लूप जो है ना इन्फिनिट अमाउंट ऑफ टाइम चल गया, ठीक है। तो इस तरह से और भी बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम माइनस माइनस प्लस प्लस किस तरह से कर सकते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो द टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।